फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे कहते हैं। तैरना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तैरना न्यूटन की गति का या न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, क्रिया एंड प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। तैरना न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा, क्रिया व प्रतिक्रिया। न्यूटन के पहले नियम का नाम है जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम का नाम जड़त्व का नियम। न्यूटन के दूसरे नियम का नाम संवेग का नियम। दूसरा नियम है संवेग, संवेग का नियम। न्यूटन का कौन सा नियम बल की व्याख्या करता है? न्यूटन का कौन सा नियम बल की व्याख्या करता है? पहला नियम, जड़त्व का नियम जो है वो बल की व्याख्या करता है। यस, पहला नियम जो है जड़त्व का नियम बल की व्याख्या करता है। रॉकेट पर न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? रॉकेट पर न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तीसरा नियम, क्रिया व प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन। यस, अगर क्वेश्चन आ गया, अगर ये क्वेश्चन आया कि रॉकेट किस संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अगर क्वेश्चन आ गया रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण, तो आएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला उपयोगी तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड,
सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला अमल एसिड है ऑक्जेलिक अमल। ऑक्जेलिक अमल। ऑक्जेलिक अमल, नॉट अ सोडियम थायोसल्फेट, ये गलत आंसर है। ऑक्जेलिक अमल का प्रयोग होता है। ऑक्जेलिक अमल, यस। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो आएगा सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। सबसे कठोर तथा सबसे तन्य मतलब लचीला, फ्लेक्सिबल। सबसे कठोर तथा सबसे लचीला तत्व है टंगस्टन। सबसे कठोर तथा तन्य तत्व है टंगस्टन। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। यस, हीरे का अपवर्तनांक है 2.4। हीरे का अपवर्तनांक है 2.4। यस, 2.4। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? CO2। कोयले के जलने से निकलने वाली गैस है CO2। कोयले को हीरे में कौन बदलता है? कोयले को हीरे में कौन बदल देता है? मेटामॉर्फिज्म। कोयले से ही हीरा बन जाता है। कौन बनाता है? मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म।
मेटामॉर्फिज्म, यस। कोयला किन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? अवसादी चट्टानों से। कोयला प्राप्त होता है अवसादी चट्टानों से। कोयला प्राप्त होता है अवसादी चट्टानों से। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले में जो है कार्बन की मात्रा 96% है, इसीलिए उसको सबसे बढ़िया कहा गया है। तो सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट, और एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 96%, 96% है। आ जाओ बैठो। एंथ्रासाइड, और कार्बन की मात्रा होती है उसमें 96%। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग हैं? 7 रंग। इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता? काला रंग दिखाई नहीं देता। इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? काला रंग दिखाई नहीं देता। इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। सॉरी एक मिनट बोला। हेलो जी बोलो। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष की जो क्रिया है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? जीवाश्म की आयु या उम्र पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का। जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का। यस, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आंकलन करने के लिए दो क्वेश्चन है ये। पृथ्वी की आयु का आंकलन करने के लिए विधि का प्रयोग होता है। पृथ्वी की आयु का आंकलन करने के लिए और पुरानी चट्टानों की आयु का आंकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? यूरेनियम डेटिंग विधि का। यूरेनियम
कार्बन डेटिंग विधि का? यूरेनियम कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग होता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ बोन्स। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। डीमोस। अगर पूछा गया गैनीमेड जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है, तो वो बृहस्पति का है। गैनीमेड जो है, गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? यस, गैनीमेड जो है किसका उपग्रह है और सबसे बड़ा भी है, और किसका है? बृहस्पति का। डीमोस जो है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है। डीमोस उपग्रह किस ग्रह का है? मंगल ग्रह का। डीमोस दो है, ये छोटे फेमस है ये डीमोस और फीबोस। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको, डीमोस और फीबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के। बिल्कुल कोई बोल नहीं। डीमोस और फीबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के। टाइटन शनि का उपग्रह है। टाइटन शनि का उपग्रह है। टाइटन शनि का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर या धुरी पर किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर।
पश्चिम से पूर्व की ओर। शनि के उपग्रह वैसे ज्यादा हैं, क्वेश्चन आया बीच में, शनि के उपग्रह वैसे ज्यादा हैं लेकिन बुक्स में अभी अपडेट नहीं आया है। लेकिन अभी जो बुक्स में है आपको वही पढ़ना पड़ेगा और वही उसका आंसर वही आएगा, क्योंकि शनि पर अभी रिसेंटली थोड़े और उपग्रह मिले हैं, सैटेलाइट मिले हैं, इसीलिए। बृहस्पति के 67 है और शनि के जो है वो 62 बताए गए हैं बुक्स में फिलहाल। इनका भी अपडेट नहीं आया है बुक्स में। अभी 62 है शनि के 62 है और बृहस्पति जुपिटर के 67। आगे लिखो, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, मानव शरीर में सबसे क्या तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन। आंसर सेम है, ये क्वेश्चन भी वैसे सेम है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। सबसे हल्का परमाणु है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज की कैवेंडिश ने। कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज की है कैवेंडिश ने। कैवेंडिश, यस, रोहित लुबाना, वेरी गुड। कैवेंडिश। ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने की। ऑक्सीजन की खोज की है जे प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज की है जे प्रिस्टले ने। जे प्रिस्टले। और नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की। नाइट्रोजन की खोज की है रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। ONCOLOGY। ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज के लिए। कीमोथेरेपी का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज के लिए। कीमोथेरेपी का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज के लिए।
कैंसर के इलाज में किन किरणों का प्रयोग होता है? कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग होने वाली किरणें हैं कोबाल्ट 60। कोबाल्ट क्या है? एक धातु है। 60 क्या है? किरणें हैं। 60 तो इन किरणों को कोबाल्ट धातु में से गुजारा जाता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग होने वाली किरणें हैं कोबाल्ट 60। यस प्रियांक, वेरी गुड। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट COBALT, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 याशीन गैस कौन सी है? कैंसर के इलाज में प्रयोग होने वाली उत्कृष्ट गैस रेडॉन। रेडॉन, यस। गैस वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। गैस वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस का। कच्चे फलों को पकाने के लिए भी एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए भी एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। बर्फ का हिमांक कितना है? बर्फ का हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। बर्फ का हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस। भाई बर्फ का बोल रहा हूँ निखिल राणा, आइस का बोल रहा हूँ मैं, नॉट ए वाटर। वो डेंसिटी वाटर की। पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। हम किस पानी की बात कर रहे हैं? नॉर्मल पानी, नॉर्मल वाटर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक कहते हैं जिस तापमान पर पानी उबलता है। तो किस तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। सौ डिग्री सेल्सियस। भारी पानी जमता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। भारी पानी, हैवी वाटर। अब बात कर रहे हैं हम हैवी वाटर की। भारी पानी जमता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। भारी पानी उबलता है 101.4 डिग्री सेल्सियस पर। भारी पानी उबलता है 101.4 डिग्री सेल्सियस पर। भारी पानी का सूत्र है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है, D2O।
भारी पानी का सूत्र है D2O और भारी पानी का रासायनिक नाम ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड। किसे कहते हैं? मार्श गैस कहते हैं मीथेन गैस को। मार्श गैस कहा जाता है मीथेन गैस को। मीथेन गैस का सूत्र CH4। मीथेन गैस का फॉर्मूला या मार्श गैस का फॉर्मूला CH4 है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मतलब घटक का मतलब है जो चीज सबसे अधिक पाई जाती है। तो घटक का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने बोला गोबर गैस का मुख्य घटक, तो घटक का मतलब कौन सी चीज इसमें सबसे अधिक पाई जाती है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। नोबल गैस किस गैस को कहते हैं? हीलियम गैस को। नोबल गैस कहा जाता है हीलियम गैस को। नोबल गैस किस गैस को कहते हैं? हीलियम गैस को। नोबल गैस की खोज की है रामसे ने। नोबल गैस की खोज की है रामसे, विलियम रामसे। विलियम रामसे। विलियम रामसे। सबसे हल्की गैस है हीलियम गैस। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम गैस। हीलियम गैस जो है सबसे हल्की है, जो कि गुब्बारे में भी, वायुयान के टायरों में भी, फुटबॉल में भी भरी जाती है। तो क्वेश्चन आ गया, अगर वहां पे गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम। वायुयान के टायरों में या हवाई जहाज के टायरों में हीलियम। फुटबॉल में हीलियम। फुटबॉल कौन सा? जिसे इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं उसमें हीलियम गैस भरी होती है। जो इंटरनेशनल मैच लगते हैं जिस फुटबॉल से वो खेलते हैं उसमें फुटबॉल में हीलियम गैस भरी होती है। आगे लिखिए। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। यस, आप ठीक बोल रहे हो, नाइट्रोजन भरी जाती है। अभी नाइट्रोजन भी भरी जाती है, लेकिन जो ट्यूब्स है, जो ट्यूब वाली रोड वाली ट्यूब्स हैं, उनमें नाइट्रोजन भरी जाती है। विद्युत बल्ब में अभी भी आर्गन गैस भरी जाती है, ट्यूब्स में नाइट्रोजन।
सबसे हल्की धातु लिथियम है। पानी पर तैर सकने वाली धातु भी लिथियम है, क्योंकि अगर सबसे हल्की होगी तो पानी पर भी तैरेगी, फ्लोट करेगी। पानी पर तैर सकने वाली धातु लिथियम। यस, पानी पर तैर सकने वाली धातु भी लिथियम, क्योंकि सबसे हल्की है तो पानी पर भी यही तैर सकती है। तो घुमा के क्वेश्चन ऐसे डाल सकते हैं, वो पानी पर तैर सकने वाली धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सफेद सोना कहते हैं प्लेटिनम को। कौन सी धातु सफेद सोना कहलाती है? प्लेटिनम। प्लेटिनम। बाकी आपको लिखवा दिया मैंने। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सबसे कठोर तथा तन्य तत्व, जो लचीला तत्व है, वो है टंगस्टन, वो आपको लिखवा दिया। अगर सबसे लचीली धातु पूछा गया तो सोना। सबसे लचीली धातु सोना। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर व तन्य, कठोर भी है और तन्य भी है, वो है टंगस्टन। कठोर भी है और लचीला भी है, वो टंगस्टन है। अगर अकेला पूछा गया सबसे लचीली धातु तो वो आएगा सोना। सबसे लचीली धातु है सोना। अश्रु गैस किस गैस को कहते हैं? अश्रु गैस मतलब टीयर गैस। जिस गैस के संपर्क में आने से आंखों से पानी आता है। अश्रु गैस किस गैस को कहा जाता है? अश्रु गैस। वेरी गुड आकाश ठाकुर। क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एसिटोफिनोन को अश्रु, दो नाम है इसके, क्लोरो एसिटोफिनोन और क्लोरोपिक्रीन। और क्लोरोपिक्रीन, क्लोरो एसिटोफिनोन और क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन, यस। एक मोल किसके बराबर है? एक मोल किसके बराबर है, या एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.0। एक मोल में कितने कण हैं? जा एक मोल किसके बराबर है? 6.032 गुणा 10⁻23। 6.023 6.023 गुणा 10⁻23। 6.023 गुणा 10⁻23 एवोगाड्रो की शायद
एवोगाड्रो दिया है। आगे लिखो। ध्वनि तरंगे, हाँ 23 है, वो किसी और की वैल्यू है। 6.023 गुणा 10⁻23 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। शुरू होता है ध से, ध धनुष। ध्वनि कहां से शुरू होता है? ध से। और अनुदैर्ध्य में भी ध आता है, अनुदैर्ध्य ध। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। आगे है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अभी प्रकाश प से शुरू हुआ, इसमें अनुप्रस्थ प आ गया। प्रकाश जो है प से शुरू हुआ और अनुप्रस्थ में भी प आता है, तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो इसकी ये पहचान है, इजी याद आ जाएगा इसमें। जिस तापमान पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस तापमान पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है, जिस तापमान पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए वो कहता है परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान। अभी आपको लिखवाऊंगा मैं परम शून्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है और केल्विन में कितना होता है। तो परम शून्य तापमान सेल्सियस में होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको पूछा गया परम शून्य तापमान फ़ारेनहाइट में है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में है ये परम शून्य तापमान। फ़ारेनहाइट में कितना है? -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में है 0 डिग्री केल्विन। केल्विन में 0 डिग्री केल्विन। गैसों का दाब मापने का यंत्र। गैसों का दाब मापने का यंत्र मैनोमीटर। गैसें, जितनी भी गैसें हैं उनका जो प्रेशर मापा जाता है, दाब मापा जाता है, उसका यंत्र है मैनोमीटर। गैसों का दाब मापने का यंत्र मैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र सफिगमो मैनोमीटर। इससे आप याद रख पाएंगे इसको, ये इसी से थोड़ा कोरिलेट कर लेना इसको। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र है सफिगमो मैनोमीटर। सफिगमो मैनोमीटर।
रक्तचाप मापने का यंत्र सफिकमो मैनोमीटर। यस। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mm ऑफ Hg है। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mm ऑफ Hg है। शरीर की कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित रखती है? हम भागते हैं, दौड़ते हैं और काम भी करते हैं, हर एक चीज है ना, तो हमारे ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल में रखती है। वो कौन सी ग्रंथि है, कौन सी ग्लैंड है? एडिनल ग्रंथि। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि एडिनल ग्रंथि। एडिनल ग्रंथि। यस। अगर क्वेश्चन आ गया वहां पे जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो एडिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एडिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है एडिनल। एडिनल एड्रिनल हार्मोन। यस रोहित लुबाना, वेरी गुड। अगर हार्मोन पूछा जीवन रक्षक हार्मोन तो एड्रिनल आएगा। अगर जीवन रक्षक विटामिन पूछ लिया तो विटामिन डी आएगा। ये मैंने आपको कल लिखवाया था। अगर जीवन रक्षक विटामिन पूछा गया तो विटामिन डी। जीवन रक्षक विटामिन है विटामिन डी। डिहाइड्रेशन होने से मानव शरीर में क्या कमी आती है? डिहाइड्रेशन होने से मानव शरीर में क्या कमी आती है? सोडियम क्लोराइड की, नमक की, NaCl। जब हमारा जो स्वेटिंग होती है, हमें पसीना निकलता है, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड, नमक की कमी आ जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी से क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में कमी आती है, नमक में NaCl की कमी आ जाती है बॉडी में। मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी है, अधिकतम दूरी है। एक आईडी लिखे भाई, इट्स शुभम 1322। शुभम 1322। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है 6 मीटर। वेरी गुड रोहित। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम, अगर अधिकतम पूछा गया, अगर आप मेडिकल करवाते हो, कहीं जाते हो, तो वो क्या बोलते हैं कि हमें आंखें जो है वो 6x6 चाहिए, मतलब 6 मीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की के लिए अधिकतम दूरी 6 मीटर और स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है थीन। चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है थीन।
चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ थीन, नोट दीन, थीन, यस रोहित लुबाना, थीन। और कॉफी में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कैफीन, कॉफी में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कैफीन। तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक पदार्थ निकोटीन, तंबाकू में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ या हानिकारक पदार्थ निकोटीन है, निकोटीन, यस। अल्जाइमर रोग किस अंग को अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को, मस्तिष्क को। कंजक्टिवाइटिस रोग प्रभावित करता है आंखों को, कंजक्टिवाइटिस रोग प्रभावित करता है आंखों को। कंजक्टिवाइटिस रोग प्रभावित करता है आंखों को। पायरिया रोग दांतों मसूड़ों को, पायरिया रोग दांतों मसूड़ों को, पायरिया रोग दांतों मसूड़ों को। एक्जिमा रोग त्वचा को, एक्जिमा त्वचा को। चेचक त्वचा को, चेचक भी त्वचा को। मलेरिया रोग प्लीहा को, मलेरिया प्लीहा को। डेंगू संपूर्ण शरीर को, होल बॉडी। डेंगू रोग प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर। निमोनिया फेफड़ों को, निमोनिया रोग फेफड़ों को। टीबी रोग भी फेफड़ों को, टीबी रोग भी फेफड़ों को। टीबी रोग भी फेफड़ों को प्रभावित करता है। पीलिया लीवर को, यकृत को। पीलिया प्रभावित करता है यकृत को। पीलिया यकृत को, पीलिया जॉन्डिस यकृत को। सोराइसिस यकृत को, सोराइसिस रोग होता है अल्कोहल के कारण। जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं उनको सिरोसिस हो जाता है, ये लीवर की लास्ट स्टेज होती है। तो सोराइसिस प्रभावित करता है यकृत को। रिकेटस रोग हड्डियों को। रिकेटस रोग हड्डियों को,
रिकेटस हड्डियों को